एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं अपना किचन 15 मिनट में आपके साथ डिक्लटर करने वाली हूँ। अब हम इस जगह से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह और वैसे भी मुझे सारा सब कुछ पैक करना है, पर पैक करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं डिक्लटर करूँ और 15 मिनट डिक्लटर करने के लिए काफ़ी है। अगर हम महीने में एक बार भी ये चीज़ करते हैं तो हमारे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी नहीं ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए मैंने ये बैग ली है। आपके पास अगर मैं कभी गार्बेज बिन यूज़ नहीं करती तो मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, तो ये बैग वैसे भी थोड़ी फटी हुई है और मैंने सोचा वैसे भी मैं इसको शायद ही यूज़ करूँगी, तो मैं इसमें पूरा सा जो भी गार्बेज है, जो भी चीज़ें हैं उनको निकालना है वो मैं इसमें डालूँगी। ऐसे ही जो भी चीज़ें फटाफट जो भी चीज़ें दिख रही है जो हमारे काम की नहीं है और जिसको हम लोग फेंक सकते हैं उसको जितना जल्दी हो सके निकाल दें और उसको वापस देखना नहीं है। जब भी डिक्लटर करने की बारी आती है हम लोग यही सोचते हैं कि यार मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, कब मैं डिक्लटर करूँगी, कब मैं चीज़ें निकालूंगी। बहुत सारी चीज़ें हो तो गई है पर मेरे पास टाइम नहीं है। हम ये सोचते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें पूरी तरह से अच्छे से सब कुछ क्लीन करना है, सब कुछ डिक्लटर करना है और उसके लिए हमें घंटों लगेंगे। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम महीने में एक बार ऐसे अगर आप 15 मिनट दे देंगे और चीज़ें निकाल देंगे, मेक श्योर कि वो वापस नहीं आए, ऐसी चीज़ें आपका बहुत सारा काम कम कर देगी, बहुत ही इजीली आपका डिक्लटर हो जाएगा। ऐसे अगर कोई चीज़ आपने रखी है जो अभी भी इसमें है तो पहली चीज़ है कि इसको निकाल देना चाहिए। मैंने देखिए कितने दिनों से रखा है, इसमें से एक निकाल दिया, दूसरा अभी तक ऐसे ही लगाया हुआ है, तो निकाल दीजिए। ये डब्बा को भी कुछ लाया था, उसका डब्बा ऐसे ही साफ करके रखा है, इसको रिसाइकल करना पड़ेगा या ऐसे ही फेंक दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। 15 मिनट डिक्लटरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग कहीं स्टार्ट तो करते हैं, शुरुआत तो हो जाती है। वी नीड टू स्टार्ट समवेयर, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। हम जब हर चीज़ को कबर्ड्स खोल के देखते हैं और बस ये डिसीजन लेने के लिए देखते हैं कि क्या करना है इसका, तब हम डिसाइड करते हैं कि इसको रखना है या इसको फेंक देना है और उससे ही हमारा फाइनली क्लटर कम हो जाता है। मेरे टिफिन बॉक्स के साथ आया कि आई डोंट थिंक एक मैं यूज़ कर सकती हूँ, दूसरे का कोई यूज़ होने वाला मोस्टली तो नहीं है। इसको निकाल दे रही हूँ। ये दूसरा डब्बा के लिए, वही टिफिन बॉक्स के लिए मैंने लाया था जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इट्स टाइम टू यूज़ इट। अब इसको यूज़ करना है तो उसको पहले पैकेट से निकालना पड़ेगा। जैसे कौन वाली बोलती है, जैसे ही लाओ उसको पहले उसका नयापन निकाल दो। ये उसका नयापन है, उसका टैग उसका नयापन है, उसको निकाल दो ताकि आप वो यूज़ करने के लिए इजी हो जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम उसके लिए हाथ लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें साफ करनी पड़ेंगी, ये इसकी जगह गलत है। एक्चुअली मेरे इस किचन में ज़्यादा लाइट आती नहीं है, तो मुझे काफ़ी बार अगर एक भी कॉकरोच वगैरह दिख गया तो मैं इसको पूरा निकाल देती हूँ, क्लीन करती हूँ और पेस्ट कंट्रोल करती हूँ। ऐसा मैं साल में एक बार करती हूँ। इसकी वजह से मेरे घर में या पर्टिकुलरली किचन में काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि मैं सब चीज़ें बाहर निकालती हूँ और सब वापस अंदर रखती हूँ। तो इसलिए हर महीने जब करना हो तब बहुत ही कम चीज़ें रहेंगी मेरे पास। ये दोनों बेसिकली सेम ही है पर इसमें अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। ये कांच में जो रखा है वो अच्छा है। बहुत सारे पैकेट्स आपके पास रहते हैं क्या, ऐसे टोमेटो केचप और इसके पैकेट्स, इन सब का भी टाइम आ गया, इसको भी निकालना पड़ेगा। मैं इधर रख रही हूँ क्योंकि मुझे इनको इनमें से चीज़ें निकाल के इनको साफ करके फिर मैं उनको इस गार्बेज बिन में डालूंगी। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो है क्लटर इज़ नथिंग बट अ पोस्टपोन डिसीजन। मतलब हमारे घर में जो भी क्लटर, जो भी कचरा हो रहा है वो और कुछ नहीं है,
बस ऐसे डिसीजंस है जिनको हम लोग पोस्टपोन करते जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। हम लोग तभी के तभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इसका क्या करना है या उसको जगह पे रखना है, जो भी करना है हम उसको वही छोड़ रहे हैं और इसकी वजह से क्लटर बन रहा है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यूज़ करेंगे इसको, पर हमें पता नहीं है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने सालों में वो यूज़ होगा, और हम उसको बस रखते जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसे आना चाहिए जब हम उसको वापस देखें और डिसाइड करें कि अरे ये यूज़ नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता इसको मैं आगे भी यूज़ करूँगी, तो मुझे इसको निकाल देना चाहिए। बस अगर आप इसको एक बार ऐसे पोंछ के अगर रख देंगे सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, क्योंकि उसका पानी बस थोड़ा सा निकाल दीजिए और उसको फेंक दीजिए ताकि उसमें कोई चीज़ रहेगी नहीं। सरप्राइज! मैंने एक डब्बे में भी इनको रखा है और इसमें भी रखा है। इतने सारे मेरे पास हो गए डिसाइड। और आपको पता है या नहीं मुझे पता नहीं, हर एक के पीछे उसकी एक एंड डेट लिखी हुई होती है। देखिए इसकी है 10 मार्च 2022। अब ये तब का है, ये मई का है। अब ये सब चीज़ें अगर मैं अभी तक रखी हूँ, मतलब मैंने इनको कभी यूज़ ही नहीं किया। अब यूज़ नहीं किया तो और कितने दिन रखूँगी कि मैं यूज़ करूँगी सोच के, तो इसको निकाल देंगे अभी। तो मेरा काम है कि मैं इन सब का एंड डेट देखूँ। अगर आपके पास उतना टाइम है तो देखिए, नहीं है तो बस फेंक दीजिए, उनको साफ कर दीजिए, फेंक दीजिए। क्योंकि हम लोग ऐसे फ्री बीज, ये सब फ्री में मिला हुआ है। मुझे फेंकने के लिए बुरा लगता है इसलिए मैंने रखा है, पर वो वैसे होता नहीं है, वैसे ही पड़ा रहता है। पाव भाजी मसाला है अपने पास किचन में। बेकिंग सोडा, ये मैं एक्चुअली इसका एक्सपायरी डेट हो गया है, बट ये मुझे क्लीनिंग में काफ़ी काम आता है, तो मैं इसको रखती हूँ ताकि मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर सकूँ। जब हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, तब हमें ध्यान में आता है कि हमारा इन्वेंट्री कितना है, या हमारे पास कितनी चीज़ें बची हैं, कौन सी चीज़ें हैं, और क्या क्या हमें ख़रीदना पड़ेगा और क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं कुछ खरीदती हूँ, कहीं पे रख देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ, और मुझे लगता है ये ख़त्म हो गया और मैं और ऑर्डर करती हूँ। और जब मैं ये सब इन्वेंट्री चेकिंग करती हूँ, पहले तो मैं 6 महीने में एक बार वगैरह करती थी, तब मुझे ध्यान में आता है कि अरे मेरे पास तो ये चीज़ थी, मैं फालतू में ख़रीद ली। ये सब मेरी मदर इन लॉ ने लाया था, वो यहाँ पे भूल गई है, तो मैं याद रखूँगी कि मुझे ये सब लेके जाना है वहाँ पर, ताकि मैं उनको दे सकूँ, वो यूज़ कर सकें, क्योंकि हम लोगों ने उसको यूज़ करने के चांसेस बहुत कम है। मेरी बहन ने ये इमली लाई थी, मेरे पास ये थोड़ी सी इमली बची है, तो इट्स टाइम कि मैं दोनों को एक साथ करूं। और भी मेरे पास एक इमली है, शायद बहुत सारी इमली। और ये तो एक बड़ा फ़ायदा है ना कि एक चीज़ अगर काफ़ी जगह पे है, तो आप जब सारी चीज़ें देखेंगे आपको ध्यान में आ जाएगा कि अरे ये यहाँ पे भी देखा था और इसको वहाँ पे भी देखा था। तो अगर कोई चीज़ 2-3 जगह है तो उनको एक साथ करके आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको क्लीन करने के लिए डाल रही हूँ, पर अगर आप उनमें से है जो क्लीन किया तो वापस डब्बे में रख देंगे और फिर कभी यूज़ होगा ऐसे सोचेंगे, तो ये आपके लिए नहीं है। आप इसको ऐसे ही फेंक दीजिए। मैं समझ, ऑब्वियसली इको फ्रेंडली रहने के लिए हमें साफ करके सस्टेनेबल वे में उसको फेंकना चाहिए, क्योंकि वो रिसाइकल हो सकता है। पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि रिसाइकल करना है, ऐसे करके हम लोग इतना सारा जमा कर लेते हैं कि साफ करते हैं, रख देते हैं, यूज़ होगा और फिर वो यूज़ नहीं होता है। तो इससे बेटर है आप ऐसे ही फेंक दें, एटलीस्ट आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा और घर में उतना कचरा क्रिएट नहीं होगा। ये मैंने बोल दिया और मुझे ध्यान में आया कि मैं भी उनमें से ही एक हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ जो सोचती है कि ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा और रख देती है। तो मैंने देखिए तभी के तभी क्लीन करके फिर डाल दिया ना।
जनरली इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल और मिनिमलिज्म सेम ही चीज़ बोलते हैं कि जितना है उतना यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमारे पास है उनको यूज़ करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदो, ऐसी सब चीज़ें साथ ही में सेम ही बोलने जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमने कोई चीज़ लाई है, ऑलरेडी हमारे पास है, फिर मिनिमलिज्म बोलता है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको फेंक दो, और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल बोलती है कि जितना यूज़ कर सकते हो उसको उतना यूज़ करो। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कोई चीज़ हम एक्सट्रीम तक नहीं लेके जा सकते। हम लोग कोई भी चीज़ एंड ऑफ लाइफ तक कुछ भी हो जाए मैं यूज़ करूँगी ऐसा बोल के भी फ़ायदा नहीं है, नहीं तो फिर मैं फेंक दूँगी कुछ भी हो जाए इसका, ये भी बोल के फ़ायदा नहीं है। बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कॉयर ब्रश में लेके आई थी जो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल हमें रहना चाहिए, इसलिए मैं खरीदी थी। बट मेरी मेड को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं चाहिए। अब मैं इसको फ्री साइकिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं भी यूज़ करूंगी या नहीं, या फिर शायद एक रख दूंगी ट्राई करने के लिए। ये है मेरा ट्रेजर। इन सारे डब्बों को अब फेंकना पड़ेगा, बहुत सारे हो गए, इसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ना बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टी लगता है जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं, और हम खुद को ही कोसते हैं कि यार मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, अगर मेरे पास ये चीज़ थी अब मुझे फेंकना पड़ रहा है, फेंकने से अच्छा तो मैं कुछ यूज़ कर लूँगी। वो जो गिल्ट है ना हमारे मन में कि अरे फेंकना गलत है, फेंकना बुरा है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इसको यूज़ ही करना चाहिए, उस गिल्ट से हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। हमें खुद को परमिशन देनी होगी कि ठीक है बहुत दिन हो गए मैंने इसको नहीं यूज़ किया, ठीक है मेरे ध्यान में नहीं रहा, ठीक है मैं भूल गई, और ठीक है अगर मैं यूज़ नहीं कर पाई, आज तक कोई मौका नहीं मिला, तो मैं इसको फेंक दूंगी। मैं ही खुद को परमिशन देती हूँ कि मैं इसको फेंक दूंगी, और उसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। इस दुनिया में कोई भी सेम नहीं है, हम सब अलग है, और हम सब की थॉट प्रोसेस अलग है। हम सब किस चीज़ पे बुरा मानते हैं, किस चीज़ पे नहीं मानते, ये सब चीज़ें अलग है। ये समझना, खुद को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी अच्छी लाइफ के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारे कीड़े हो गए इसमें। मैं भूल गई थी कि मैंने इधर रखा है, तो मुझे अभी इसको चेक करना पड़ेगा, और अगर खराब है तो फेंकना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें खरीद के लाते तो हैं, पर हमें ध्यान में आता है कि अरे इतनी सारी चीज़ें उनमें से खराब हो गई, और बुरा लगता है इसके बारे में। तो अगर हम देखते रहे टाइम टू टाइम तो अच्छा है हमारे लिए। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने कोई भी बर्तन अभी फेंकने के लिए नहीं निकाले हैं, या कोई भी बर्तन उस लाल बैग में मैंने डाले नहीं हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि मैं जब भी वो पेस्ट कंट्रोल के लिए सारा किचन निकालती हूँ तब काफ़ी बार मैंने जो भी बर्तन सही नहीं लगे, जिनको यूज़ नहीं करने का मन किया, या मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादातर, ऐसे मैंने निकाल दिए हैं। मैंने मेड को दे दिए, मैंने फ्री साइकिल कर दिए, कुछ ना कुछ कर दिया, या बस वो अभी मेरे घर में ऐसे ही बर्तन हैं कि जो मुझे चाहिए। मैंने अपना पुराना फ्रिज तो बेच दिया, बट उसके साथ ये देना भूल गई, तो ये अभी मुझे भी यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरे उसमें नए वाले फ्रिज में वैसे भी डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये ट्रेस मैं अभी रिसाइकिल कर दूंगी। पहले तो पूछूंगी कि कोई फ्री साइकिल करने वाला है या नहीं है तो फिर रिसाइकिल कर दिया। ये एक ही मैं ट्रे बस रख रही हूँ। ये शिकाकाई पाउडर और ये वॉशिंग पाउडर मैंने बहुत दिनों से लाई थी, डिश वॉश पाउडर, और मुझे लगा था कि मेरी शायद मैं खुद यूज़ करूँगी या मेरी मेड यूज़ करेगी, पर हमेशा ऐसे होता है कि हमें जो चाहिए हो उनको नहीं चाहिए होता है, और उनके लिए ये इतना ईजी भी नहीं है डिश वॉश पाउडर से साफ़ करना। और मैं खुद बर्तन मांजती नहीं हूँ डेली, तो फिर ये 2-3 बार जब मैं मांजी हूँ तब यूज़ की, बट बाद में यूज़ नहीं हुआ है, तो इसको अभी निकालना है।
इसमें काफ़ी मेस हो गई है। अब ये दिस कैन गो, इसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। आई एम हैप्पी कि 2-3 चीजें ही मेस्ड अप है, बाकी सब ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें कुछ बैग्स रखे हुए हैं, ये इधर क्यों आया मुझे पता नहीं। बाकी ये ठीक ही रखा हुआ है ना। चलो इसमें ये डाल देती हूँ और हमारा काम हो गया। इनकी जगह कहीं और है। तो बस यही था हमारा 15 मिनट्स का डीक्लटरिंग। 15 मिनट में हमने काफी सारा चेंज कर दिया। हमारे पास इतना सारा जमा हो गया जिसको हमें डीक्लटर करना है, उतना सा चेक करना है, इसको भर के रख देना है अपने अपने डब्बे में और इसको रिटर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कोई और रूम जब हम डीक्लटर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।